ध्यान क्या है ये समझ लें पहले। ध्यान है कुछ नहीं करना। हम लोग सुबह से शाम तक 24 घंटे कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं और ध्यान है कुछ ना करना। ठीक है? तो अब कुछ करना और कुछ ना करना, अब इसको कैसे किया जाएगा ये समझना। हम अभी ध्यान में कुछ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो भी करेंगे वो अकर्ता भाव से करेंगे। ठीक है? अभी हम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। क्लोज योर आईज। अपने पूरे शरीर का ख्याल करेंगे सिर से पांव तक। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखिए, सिर को देखिए, माथे को, आंखों को, गाल, दांत, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, जीभ, नाक, दोनों कान, गले, गले का अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा, दोनों कंधे, दोनों बाजू, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, दोनों हथेलियाँ, सारी उंगलियां और अंगूठे, सबको ऑब्जर्व करते जाइए और थैंक यू बोलते जाइए। आज तक आपने अपने शरीर को शायद ही कभी धन्यवाद बोला हो, आज धन्यवाद बोलिए, क्योंकि ये शरीर है तो हम हैं, शरीर नहीं है तो सब बदल जाता है। पूरा धड़, दोनों जांघें, घुटने, दोनों पिंडली, दोनों पंजे, टखने, एड़ी, तलवा, सब रिलैक्स हो गया है, सब रिलैक्स हो गया है। इसी तरह शांति में बैठे रहें पूरे रिलैक्सेशन के साथ, और जो सांस आ रही है और जा रही है उस पर पूरा ध्यान लगाएं। ब्रीदिंग इज इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। हम सांस ले रहे हैं, बल्कि ले क्या रहे हैं, सांस खुद ही आ रही है, खुद ही जा रही है, हमारा ध्यान उस पर है। बस देखते रहें 1 या 2 मिनट, फिर मैं बोलता हूँ, उसके बाद केवल सांस पर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। श्वास अपने आप आ रही है, जा रही है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं श्वास का आना जाना। अब एक लंबी गहरी सांस लें, थोड़ा पॉज करें और उसको मुंह से एक आवाज निकालते हुए, जैसे रिलीजिंग ब्रेथ बोलते हैं इसको, ऐसा करके छोड़ दें। एक बार और करना है। सारी चिंताओं को, सारी भावनाओं को, जो भी आपको परेशान करती हैं, उनको छोड़ दीजिए और ग्राउंड कर दीजिए। देखिए, विजुलाइज करिए कि आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, भूत की, भविष्य की, क्या होगा, कैसे होगा, धन की, स्वास्थ्य की, सब धरती के केंद्र में जा रही हैं। छोड़ दीजिए, सबको जाने दीजिए। उसको जब तक आप पकड़े रहेंगे तब तक नई चीज़ नहीं आ पाएगी। आप चाहते हैं बदल जाए तो उसको छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, अनक्रिएट कर दीजिए। जब आप इसको छोड़ देंगे तब आपको नई चीज़ मिलेगी। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक
आदमी को उसके घर में पहले बंदर आता था और बहुत परेशान करता था, कभी खाना ले जाता था, कभी कुछ ले जाता था। तो उसने क्या किया, एक लोटा लिया, लोटे को उसने ज़मीन में गड्ढा करके उसमें फंसा दिया, गड्ढे में डाल दिया, उसमें मिट्टी भर दी साथ में, जिससे कि लोटा बाहर ना निकल सके। और उस लोटे में उसने चने डाल दिए, थोड़ा पानी डाल दिया। अब बंदर आया, उसने पानी में चने देखे लोटे में, तो उसने मुट्ठी भर ली चने से, अंदर हाथ डाल करके मुट्ठी भर ली। अब वो लोटे से बाहर निकालने लगा मुट्ठी सहित, मुट्ठी को बांधे बांधे लोटे से हाथ बाहर निकालने लगा। तो उससे बाहर नहीं निकाला गया। वो मालिक आया घर का और उसने उस बंदर को पकड़ लिया और फिर उसको पिटाई करी उसकी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा था। मुट्ठी में उसने चने बांधे हुए थे, पकड़े हुए थे, और उनको वो छोड़ना नहीं चाह रहा था। एक्चुअल में ये बंदर की कहानी बंदर की ही नहीं है, हम सब की है। हम भी बहुत सारी मुट्ठी में बहुत सारी चीज़ें पकड़े हुए हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ हट चली जाए, हम बंधन से मुक्त हो जाएं। बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। उस समस्या के साथ ही हम परेशान होते रहते हैं। अपनी मुट्ठी खोल दीजिए, वो समस्या भी चली जाएगी और आप नई चीज़ें प्राप्त भी कर पाएंगे। पूर्णिमा के ध्यान में सही बात जो बताने वाली है, मुख्य बात जो बताने वाली है, वो ये है कि आपकी इच्छा शक्ति, आपकी अंतर शक्ति, आपकी मन की शक्ति इतनी विशाल है कि संसार की छोटी मोटी समस्याएं इसका कुछ नहीं कर सकती। उन समस्याओं का कोई स्थान ही नहीं है इनके सामने, आपकी शक्ति के सामने। तो जरूर ध्यान दें, क्या हम अपनी शक्ति का वास्तव में सही उपयोग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये सोचें कि हम शक्ति का कैसा उपयोग कर रहे हैं। शक्ति को हम सही तरीके से अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये जरूर देखें। ठीक है, इसी चीज़ को आज हम समझने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि किस तरीके से हम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाएँ। आपको शायद ज्ञात भी होगा, अगर आप एनर्जी हीलिंग करते रहे हैं, कि हमारी एनर्जी का केंद्र हमारे हृदय में होता है। हमारे मस्तिष्क से भी ज़्यादा ऊर्जा हमारे हृदय में होती है। तो इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आप अपना ध्यान अपने हृदय पर लगाइए और सामान्य रूप से श्वास को आते जाते देखते रहिए। कोई कल्पना अभी नहीं करनी है, मैं बताऊंगा जब करिएगा। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सहज रूप से श्वास का आना जाना निरंतरता से जारी है और हमारा ध्यान हमारे हृदय पर है। अगर ध्यान लगाने में मुश्किल आ रही हृदय पर, तो अपना बायां या दायां हाथ या दोनों हाथ अपने हृदय पर रख लीजिए। अपने हृदय पर दोनों हाथ आप रख सकते हैं और श्वास पर ध्यान दें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आज के मौके का फ़ायदा लेते हुए एक चीज़ और हम सबको बताना चाहेंगे कि श्वास लेना कैसे होता है। श्वास जब भी हम लेते हैं, जैसे आप बच्चों को देखते हैं, जब बच्चा श्वास लेता है तो उसका पेट फूलता है और जब श्वास छोड़ता है तो पेट पिचकता है। हमें भी बेली ब्रीदिंग करनी चाहिए। जब श्वास लें तो पेट भी फूले, हृदय छाती भी फूले और कंधे भी ऊपर जाएं, और जब श्वास छूटे तो कंधे नीचे जाएं, फिर छाती अंदर जाए, फिर पेट अंदर जाए। ये बेली ब्रीदिंग होती है। अगर आप 5 मिनट रोज बेली ब्रीदिंग अपने आप करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप सुधर जाती हैं। अभी थोड़ी देर कर लें बेली ब्रीदिंग, हृदय पर हाथ रखे हुए।
अब अपने थर्ड आई पर आज्ञा चक्र पे चंद्रमा को इमेजिन कीजिए, पूर्ण चंद्रमा को, पूर्ण चंद्र को, फुल मून को। गोल चंद्रमा है, उससे चांदनी निकल रही है, शीतल चांदनी निकल रही है। वैसा चंद्रमा आप अपने थर्ड आई पर देखिए। पूरा आकाश, और उस आकाश में चंद्रमा जगमगा रहा है। आप उसको देख रहे हैं। उसका प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। माथे से पूरे मस्तिष्क में फैल गया है। मस्तिष्क से पूरे चेहरे पर, गर्दन में, कंधों में, हाथ में, पीठ में, पेट में, पैरों में, पूरे शरीर में ये प्रकाश फैल गया है। आपका मन इस समय पूरी तरह शांत है। इस समय में आप विश्व के कल्याण की प्रार्थना करें। विश्व के सभी लोग स्वस्थ हों, सजग हों, प्रसन्न हों, सहानुभूतिपूर्ण हों, परस्पर प्रेमपूर्ण हों। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब जो चांदनी का प्रकाश आपके हृदय में आया था, पूरे शरीर में फैला था, उसको अपने घर में फैला दीजिए, अपने नगर में फैला दीजिए, इस पूरी पृथ्वी पर फैला दीजिए। जहाँ कहीं गरीबी है, गरीबी दूर हो रही है, हो गई है। जो लोग बीमार हैं, कोरोना से परेशान हैं, उनको भी ऊर्जा मिल रही है, उनको भी पूर्ण ऊर्जा मिल रही है, और उनकी गरीबी और बीमारी दूर हो रही है। जो लोग अपने हित को नहीं सोच पा रहे हैं, देशवासियों के और पृथ्वीवासियों के हित को नहीं सोच पा रहे हैं, किसी न किसी मान्यता के कारण परस्पर युद्ध कर रहे हैं, उनको भी सद्बुद्धि आ रही है, और उनके भी मन से जो गलतफहमी है वो दूर हो रही है। इस भावना के साथ सफ़ेद प्रकाश उनके पास भी पहुंचा है। और वो भी आपस में प्रेम से रहने लगे हैं, अंडरस्टैंडिंग से रहने लगे हैं, सही समझ से रहने लगे हैं। चाहे वो आपके पड़ोसी हों, चाहे वो आपके पड़ोसी राज्य के हों, चाहे पड़ोसी देश के हों, सभी लोगों के मन में सुख, शांति और समृद्धि सहजता से आ गई है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस प्रकाश को चंद्रमा से आता हुआ अपने शरीर को स्वस्थ करता हुआ और आपके आसपास के लोगों को स्वस्थ करता हुआ, पूरे विश्व को स्वस्थ करता हुआ देखें। इस समय आपके मन से सारा अच्छा बुरा, सही गलत सब कुछ समाप्त हो चुका है। आप पूर्ण हो। अब आप अपने आप को एक्सपेंड करो, शरीर के बाहर, पृथ्वी से ऊपर, फिर सोलर सिस्टम से भी अलग और ऊपर चले जाओ, फिर आकाश गंगा से भी ऊपर चले जाओ, अनेक आकाश गंगाएं हैं उनसे भी बाहर चले जाओ, 1000 किलोमीटर दूर, 1,00,000 किलोमीटर दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर, अनंत ब्रह्मांड में आप चले जाओ। सूरज, चांद, पृथ्वी,
ग्रह नक्षत्र सब आपके अंदर हैं। यू आर सो ग्रेट, दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया था, ये विराट रूप है आपका। सारा ब्रह्मांड इसी के अंदर है। इस समय जो आपके मन में शांति है, यही शांति वास्तव में आप हो। आपको कोई शांति बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कुछ आप 5 इंद्रियों से अनुभव करते हो, वह वैसा ही है जैसे आप टीवी पर पिक्चर देखते हो। उसमें सारी चीज़ें बदल रही हैं, ये आपके नित्य अनुभव में आता ही है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, सारी चीज़ें बदल रही हैं। जब से आप जान रहे हो दुनिया को, हर चीज़ बदलते हुए देख रहे हो। फिर भी अज्ञानवश हम राग और द्वेष के वश कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। आज पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात में अगर हम इस मान्यता से हट जाएं कि मैं कौन हूँ, जो मैं मानता हूँ वो तो मैं नहीं ही हूँ। हाँ, जो इन सबको जानता है वो मैं हूँ। आपकी आंखें दृश्य देखती हैं, परंतु आंखों को कौन जानता है? आपके कान आवाज़ सुनते हैं, परंतु कान को कौन जानता है? जीभ स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श लेती है, इन सब अनुभवों को कौन जानता है? इस समय जो आपकी अवस्था है वही जानता है। वो शून्य, उसके होने की वजह से आप इन सब चीज़ों को अनुभव कर पाते हो, इन सब चीज़ों को परसीव कर पाते हो। परंतु जब आप कार्य कारण में फंसते हो, कर्म के बंधनों की बातें सोचते हो, तब आप फिर इसी संसार के बंधनों में फंस जाते हो। ये 3 डायमेंशनल रियलिटी है जो अभी हम लोग अनुभव करते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, समय, स्पेस। परंतु वास्तव में आप इससे अलग हो, इन सबको जानने वाले हो। सूरज, चांद, तारे, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर ही है। आप सच्चित आनंद हो। इस भाव को पकड़ के रखो। सुख, समृद्धि, शांति सदा आपके साथ ही है। अनुभव आने दें, इस अनंत भाव में बैठे रहें, शांति में बैठे रहें। कुछ और करना नहीं है। मन में विचार आएंगे और चले जाएंगे। न विचारों का पीछा करना है, न भावनाओं का पीछा करना है। बस शांत, सजग बैठे रहना है। कोई भी भावना आती है, कोई भी विचार आता है, आप बस जानते रहें उसको। उस पे कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। बस इसी शांति में बैठे रहें। यह आप पूर्णता में बैठना होता है। इसको बोलते हैं कि यह पूर्णता में हम उपस्थित हैं। हम इस पल में, इस क्षण में अपनी पूर्णता में उपस्थित हैं। इस समय करना कुछ नहीं है, क्योंकि जो करना था वो हम पहले ही कर चुके हैं। पूर्ण शांति में।
अब मैं 5 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग करूंगा। 1 की गिनती पर आप और ज़्यादा गहरे ध्यान में जाओगे और उस समय आप अपने संकल्प को पूरा करोगे। मन में सोचोगे उस संकल्प को, जो भी आप चाहते हैं। आज पूर्णिमा की रात है, आप जो भी संकल्प चाहोगे वो पूरा होगा। यह ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही संकल्प करो, आप एक से ज़्यादा कर सकते हो। बस इतना करना कि यह देखना कि वो संकल्प पूर्ण हो गया है। तो मैं गिनती शुरू करता हूँ। 5, गो डीपर एंड फास्टर। 4, और गहराई में जाएं। 3, और शांति में पहुँचें। 2, गो डीपर एंड फास्टर। 1, अब आप पूरी तरह से शांत हो, सजग हो, प्रसन्न हो। आप शांत हो, सजग हो, प्रसन्न हो। जब भी आप इस तरह से ध्यान करते हो तो माइंड की अल्फा स्टेज में पहुंच जाते हो, और उसके बाद आप जो भी भावना करते हो, जो भी विजुलाइज करते हो, जो भी इंटेंशन लेते हो, वह पूरा हो जाता है। अब आप अपना इंटेंशन लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य का हो कि मेरा स्वास्थ्य अब पूरी तरह से ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी धन की आपूर्ति बहुत अच्छी है, धन भरपूरता से मेरे पास आता है और मैं उसका सदुपयोग करता हूँ, करती हूँ। रिश्तों के बारे में आप कह सकते हो कि मेरे रिश्ते सबसे मधुर हैं, मैं सुख, शांति और समृद्धि में रहता हूँ, रहती हूँ। अब ध्यान का समय लगभग पूर्ण हो रहा है। मैं आपके शरीर को अनुरोध करता हूँ कि उसको हवा पूरी तरीके से देखिए, सिर से पांव तक पुनः एक बार। और मैं 1 से 3 तक गिनती गिनने वाला हूँ। 3 की गिनती पर आप आँख खोलोगे। जब आप आँख खोलोगे, अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाओगे। 1, बाहर आने के लिए पूरे शरीर का ख्याल करें। 2, बाहर की आवाज़ों को सुने। 3, अब आप अपनी आँखें खोल सकते हैं। फीलिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। मैं स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ। इस भाव के साथ अपनी आंखें खोल लें। आप लोगों से कोई लोग शेयरिंग करना चाहते हैं तो कर लें, अभी थोड़ा समय है अपने पास। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा आप लोगों को। अनम्यूट करके आप शेयर करें। खालिदा जी बताइए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। हाँ सर बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल आंखें खोलने को मन नहीं कर रहा था मेरा। जी जी। बहुत मुश्किल से आंखें खोल पाई हूँ मैं। चलिए बढ़िया। मतलब आप मेरे हाँ। बोल रहे थे ना, मतलब 1 2 3, मतलब मेरा वापस आने को मन नहीं कर रहा था। मैं जहाँ हम्म जितनी डीप में पहुंच रही थी, मेरा मन कर रहा था मैं वहां से वापस नहीं आऊँ। बहुत हम्म। मुश्किल से आंखें खोल पा रही हूँ मैं। मतलब चलिए। मेरा मन था अभी मैं उसी में और अभी बैठी रहूं डीप। हाँ हाँ हाँ, होता है ये। आप पहले भी ध्यान करती रही हैं लगता है। आ, कम कभी-कभार हाँ कर लेती हूँ, हाँ हाँ लेकिन हाँ। कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। जैसे आज तो आपने आज करवाया ना, बहुत हाँ कंसंट्रेशन करना।
चलिए चलिए, बहुत कुछ अच्छी। आपकी आवाज थोड़ी धीरे थी, लेकिन लेकिन बहुत अच्छा सा लग रहा था कानों चलिए को चलिए, सुनना धीमी आवाज करना। में ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेशन हो जाता है ना। और विशाल जी, आपका बिल्कुल, कैसा है? बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक यू बहुत थैंक अच्छा यू। लगा सर। चलिए बढ़िया। आप वेरी डीप में गया था। गुड 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 और गुड। जैसे विपश्यना में जाता हूँ जी हाँ, जी वैसे हाँ जी। बहुत डीप में गया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, और मिंटू ओझा, आपका कैसा रहा? प्रणाम सर, बहुत ही अच्छा रहा सर। वापस नहीं आ पा रही थी मैं। अच्छा, हाँ, चलिए चलिए, मेरा बहुत। बहुत ही अच्छा रहा मेरा। हम्म। और कौन है आपके साथ में? संजू हैं क्या? जी संजू जी, हाँ सर, प्रणाम सर। खुश रहिए। कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, लेकिन सर जब आप बोले ना कि अपना ये विजुलाइज कीजिए कि मेरा सब ठीक है, सब कंप्लीट हो चुका है, हम्म उस समय मेरा मन बहुत भारी इसमें लग रहा था, हम्म जैसे कुछ प्रेशर दे रहा है ऐसे सर। वो अंदर उसको वही करिएगा, ग्राउंडिंग कराई थी ना जो हमने, वो करिएगा, ठीक है? वो ग्राउंडिंग हाँ, से निकल जाएगा। वो भी छोड़ दीजिए सब, मुट्ठी में चने भर की मुट्ठी नहीं बांधनी है। नहीं सर। हाँ, हाँ, यही हो रहा था। यही होता है। चलिए, और कौन बता रहा है? हाँ, नमस्कार। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा रहा। हम्म ऐसे मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ रोज, तो ये ब्रीदिंग का मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म और वो जो आपने यूनिवर्स में भेजा ना हमको, तो उसमें तो सचमुच जैसे पहुंच गए हम वहां पे हम्म गंगा के ऊपर। चलिए। इतना वो तो कुछ मैं बता नहीं पा रही हूँ, इतना हाँ, अच्छा लगा हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, सब लोग बहुत इसमें धन्यवाद। फीडबैक दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में फीडबैक दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना? ओके, हाँ ओके, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। पता नहीं चला, आधा घंटा बीत गया, ऐसे लगा हाँ हाँ हाँ, अभी तो शुरू किया है। सही सही बात है, सही बात है। नहीं तो वैसे 10 मिनट बैठना होता है ना, तो वो इतना आफत हाँ लगता है, हाँ 10 मिनट में भी ना 10 बार मतलब हाँ हो गए 10 मिनट या नहीं हुए। अब आधे हम्म। घंटा हो गया, लेकिन बिल्कुल पता ही नहीं चला पता आधा ही घंटा नहीं हो गया। चला, सही बात है। ये तो लगता है क्या, यही तो ध्यान की खासियत है। अगर ध्यान की सही समझ आ जाए ना, तो फिर सब चीजें ठीक हो जाती हैं। मतलब हम इंस्टेंटली 24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं फिर। अभी ऐसा लग रहा था ये और लंबा चले, मतलब अभी अभी तो शुरू हुआ है, ऐसा जी लग हाँ, रहा जी था हाँ, कि ऐसा अभी लगता है ना। इतनी जल्दी कैसे आधा घंटा बीत गया। यही होता है, ध्यान जब लगता है तो फिर ऐसे ही होता है, फिर समय का ध्यान नहीं रहता उस समय। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और वैसे जैसे बोलते हैं 10 मिनट करने के लिए, तो उसमें भी बहुत वो लगता है कि कितनी देर हो गई है मैं करते हुए। चलिए, और कौन बता रहा है? और सर एक बात मैं बताना भूल गई कि हाँ। मैं टेरेस पर चंद्रमा के सामने बैठी थी, अरे वाह। तो बहुत ज्यादा अच्छा, मुझे बहुत इतनी ठंडक और शीतलता हाँ, जैसे अब ज्यादा। एक काम और करिएगा, सभी लोग करिएगा। जब अब आप छत पे जाइएगा और अपने दाएं हाथ को ऊपर करिएगा ऐसे, और बाएं हाथ को नीचे, ठीक है, इस तरह से नीचे की साइड में, और चांद के हाँ हाँ, सामने मुंह करके आप लोग बाएं हाथ को उल्टा करिएगा, बाएं हाथ को उल्टा करिएगा, और नीचे की साइड में डाउनवर्ड्स ऐसे, ठीक है, और ये नीचे ले गए, ठीक है ना? तो और ऐसे यूं ऊपर, ऐसे करके खड़े रहिएगा 5 मिनट। चांद की रोशनी को आने दीजिएगा अपने सर से, हाथों से। आपकी क्लींजिंग हो जाएगी, जो बची खुची है ना, वो भी निकल जाएगी, ठीक है? ये हर पूर्णिमा हाँ को भी सर, कर लिया करिए इस तरीके से। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, पूरी एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना? कल भी करेंगे सर, हाँ, कल कल भी भी करिएगा, पूर्णिमा कल भी पूर्णिमा है, है। और अगले अगले पूर्णिमा को भी करिएगा 1 महीने बाद, ठीक है ना? अच्छा, हाँ 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 हर हाँ, महीने तो ओके होती है। ओके सर, हम्म हाँ, धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, और कौन सर आप बता रहे हर हैं? महीने करवाएंगे? आप लोगों का साथ रहेगा तो जरूर कराएंगे। आप लोग आएंगे हर 100%। सर महीने? बहुत अच्छा मेडिटेशन था, चलिए, हर महीने करा लेंगे। बहुत ही सिंपल 100% तरीके से करेंगे। बहुत अच्छी तरह से समझाया। और चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू। और सर मैंने तो रास्ते में ही कर लिया, खुले में कर लिया, खुली आंखें खोल के। वो भी देखिए, ध्यान तो किसी भी तरीके से करना, हम तो ऐसा ध्यान सिखाते हैं कि खाना बनाते बनाते भी आप लोग कर सकते हो। हर हाँ हर तो मैं तो
रास्ते में ही होके वहीं बैठ गई जहाँ पे थी। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए और खुली वेरी गुड सर खुली आंखों से। बहुत अच्छे गुड बहुत रिचा, अच्छे। बहुत अच्छा। सर और मेडिटेशन के और कुछ और भी तरीके बताइएगा सर ग्रुप में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी एक बताया सर था ना, आप वो रमन महर्षि वाला बताया था कि नहीं? होगी क्या सर? क्या चीज? आप ये रिपीट भी करवा दोगे हम इसको या तो YouTube हर पूर्णिमा को? नहीं YouTube पे इसको डाल देंगे, आप लोग फिर से सुन लीजिएगा। YouTube पे पोस्ट ठीक करेंगे इसको। ठीक ठीक है। सर यूट्यूब ठीक। की लिंक भी भेज दीजिएगा। हाँ हाँ बिना उसके आप लोग कैसे करेंगे, वो तो करेंगे। मेरा चैनल कितने लोगों ने अपने देखा ग्रुप हुआ है में अभी, देखा है कि नहीं? मेरा सर पूजा सेठ के है, रिलेटिव में है? नहीं 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 नहीं, वो अलग हैं, हम अलग हैं, वो ओके। अलग हैं। तो उनके ग्रुप से ही आपका कांटेक्ट मिला है, तो मैंने लगा कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने वो डाला होगा ना पोस्ट कहीं ना कहीं, हम तो प्रचार हम भी तो कर ही रहे हैं ना अपना। अच्छा। हाँ तो चलिए, अब आप मेरा नंबर तो मिल ही गया होगा आपको। हाँ जी जी। सर। हाँ तो बस उससे आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? नहीं, आपके ग्रुप में पूर्णिमा वाले ग्रुप में ही है हम। हाँ हाँ बस फिर ठीक है ना, फिर तो अच्छी बात है। उसी ग्रुप में हम वो लिंक डाल देंगे यूट्यूब का, उसी में डालेंगे। हाँ जी। चलिए, और कौन बताने वाला है? टाइम हो गया क्या पूरा? नहीं, अभी 2 मिनट बचा है, 2 मिनट में बता लीजिए आप लोग, फिर अपन लोग इसको सर बंद। आप ओम शांति से कनेक्टेड हैं? नहीं नहीं नहीं, हम सीधे सत्य से कनेक्टेड है, ट्रुथ, शिव शक्ति, ओके। सीधा सत्य। आपका कहाँ पे है सर? दिल्ली में है कहाँ पे? नहीं, भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल नाम सर सुना शिव है? शक्ति के तो, हाँ सर, शिव